श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत आद्रा नक्षत्र मार्गशीर्ष महीने में हमें प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं आद्रा नक्षत्र मार्गशीर्ष अगहन महीने में कब से कब तक है। पूजा विधि, घर पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता और हर स्वरूप में परेशानी पीड़ा का निदान करने वाले होंगे और आपकी तुरंत मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। तो आद्रा नक्षत्र के स्वामी जैसे कि ज्योतिष में और शास्त्रों में वर्णित है वह महादेव रुद्र हैं। ऐसे में महादेव की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों में स्वयं महादेव कहते हैं। अगर जो भी भक्त आद्रा नक्षत्र जो कि विशेष मार्गशीर्ष महीने में पड़ता है अगर मेरा मात्र दर्शन कर लेता है तो वह मुझे मेरे कार्तिकेय पुत्र से भी अधिक प्रिय है, ऐसा स्वयं महादेव ने शास्त्रों में कहा है। इसलिए सभी गुरुजन आद्रा नक्षत्र को सबसे विशेष बताते हैं। आप सब जानते होंगे शनि, राहु यह सब महादेव के आसपास विराजित हैं। इस जो नक्षत्र है इसके स्वामी रुद्र के साथ साथ यह नक्षत्र राहु का भी कहा जाता है। अगर कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आप सभी को घर पर श्रेष्ठ तरीके से कुछ श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूले। आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, बुद्धिमान, ज्ञानी और हमेशा महादेव का आशीर्वाद उन व्यक्तियों के जीवन में सदा सर्वदा बरसता है। आप सभी को विशेष स्थिति पर सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ रूप में जैसे कि शास्त्रों में जो राहु होते हैं उनके जो प्रतीक स्वामी के रूप में जो रंग देखा जाता है वह सफेद, नीला और काला देखा गया है। अगर आप सभी इन्हीं से संबंधित प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हर स्वरूप में आपको सुख मिलेगा। सबसे पहले हमेशा ही जब भी आप आद्रा नक्षत्र प्राप्त करें किसी भी महीने में तो दिन की शुरुआत हमेशा महादेव का स्मरण करते हुए ही करनी चाहिए। भले ही महामृत्युंजय मंत्र हो, आप षडाक्षर मंत्र या पंचाक्षर मंत्र किसी भी मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए ही दिन की शुरुआत करें, इससे श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। ऐसे में 2025 में आद्रा नक्षत्र हमें कब प्राप्त हो रहा है। इस बार आद्रा नक्षत्र हमें 9 नवंबर दिन रविवार के दिन प्राप्त हो रहा है। इस दिन मार्गशीर्ष महीने की पंचमी तिथि है तो भाग्य की रेखाएं निश्चित रूप से प्रबल होनी है। लाल रंग के कपड़े पहने सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए जल के लोटे में आप सभी लाल फूल, चंदन लाल रंग का जरूर डालिएगा। इससे अपने आप ही सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाने जाते हैं। और आप तांबे के लोटे में यह चीजें डालकर अपने हाथों को ऊंचा उठाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर विशेष पूजा अर्चना करें। उसके बाद आप सभी को अपने घर पर यह उपाय करना है। संभव हो तो व्रत रखें, नहीं तो बिना व्रत के भी इन कार्यों को किया जा सकता है। इस दिन शिवलिंग, मूर्ति नहीं शिवलिंग की जो है शास्त्रों में बात कही गई है। शिवलिंग का जो दर्शन कर लेता है वह कार्तिकेय भगवान से भी ज्यादा प्रिय है, स्वयं महादेव ऐसा कहते हैं। तो आप किसी मंदिर में, घर के आसपास जो भी मंदिर में, घर पर तो आप करते ही हैं, घर पर भी महत्वता है, परंतु किसी मंदिर में जहाँ पर अभिमंत्रित महादेव हैं वहाँ जाकर दर्शन आप जरूर करें और साथ के साथ अपनी मनोकामना भी जरूर महादेव से बोलिएगा। अब जैसा कि मैंने विदित कराया, जो राहु का संबंध होता है वह जौ से होता है, सफेद वस्तुओं से होता है, काली वस्तुओं से होता है। तो आप अपने साथ महादेव के मंदिर में जा रहे हैं तो सबसे पहले दरवाजे के दाहिने तरफ गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। घर पर भी कर सकते हैं। और महादेव का जो शिवलिंग विराजमान है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप बैठकर किसी भी महामंत्र का स्मरण करते हुए जल के लोटे में दूध, कच्चा दूध और काली मिर्च को पीस लीजिएगा। साथ ही जौ के कुछ दाने, जौ अर्थात राहु का इससे संबंध होता है, तो पूरे घर में घुमाकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर मेरे घर के सभी परेशानियां दूर हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट सदा सर्वदा के मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर सबसे पहले काली मिर्च पिसी हुई, कच्चा दूध जो जल के लोटे में आपने मिलाया है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम अर्थात महादेव का ऐसा अवधूत स्वरूप जो कि हर स्वरूप में परेशानी को दूर करता है, इसे शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं महीने में एक बार मात्र काली मिर्च पीसकर कच्चे दूध में डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस घर में कभी भी कोई भी जो बीमारी है वह प्रवेश नहीं करती। यह कार्य जरूर करें। जौ का संबंध राहु से होता है और शिवलिंग पर जितने भी आपसे हो 11, 21, 51 एक मुट्ठी जौ के दाने जरूर से अपने परिवार के सदस्यों का नाम गोत्र बोलकर आपको समर्पित करना चाहिए।
ऐसा करने से सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो यह पहला कार्य आप करें। जितना संभव हो, जितने शिवलिंग के आप दर्शन कर सकते हैं उतना उत्तम कहा गया है। इसके साथ साथ चंदन की महत्वता कार्तिक में इस महीने में अर्थात मार्गशीर्ष महीने में सबसे उत्तम है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो चंदन की महत्वता सबसे अधिक है। इस दिन आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में सबसे पहले आपको रुद्राक्ष मिश्रित जल, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर आपको रुद्राक्ष मिश्रित जल, जो आपके घर पर जैसा भी रुद्राक्ष हो, जिस भी स्वरूप में रुद्राक्ष हो, 5 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट आपको रुद्राक्ष मिश्रित जल के लोटे में भिगाना है। उसके बाद आप सभी को इसे ले जाकर अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में चले जाना है और सबसे पहले शिवलिंग पर रुद्राक्ष मिश्रित जल, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर और साथ ही परिवार में सब परेशानियां दूर हो और सभी रिद्धि सिद्धि के काम बने और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कर कर रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर पूर्ण रूप से चढ़ाना है। शिवलिंग पर 5 स्थानों पर चढ़ाएं और खाली जल का लोटा न लाएं, इसे घर लाएं। थोड़ा जल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ अब जो चंदन लेकर गए हैं, ओम का उच्चारण कर शिवलिंग पर, शिव के ऊपर जो पिंडी है, शिवलिंग है, उसके ऊपर ओम की आकृति, ओम का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना कहकर और साथ के साथ अपना नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर बना देने मात्र से, सरल से छोटे छोटे काम है, कोई कठिन काम नहीं है। चंदन जो है इस महीने बहुत सुख देता है, तो चंदन से ओम शिवलिंग पर जरूर बनाइएगा। और जो जल लाए हैं शिवलिंग पर रुद्राक्ष मिश्रित चढ़ाया हुआ, भगवान का विशेष नाम स्मरण करते हुए उसे आप ग्रहण जरूर कीजिएगा। घर के सदस्यों को भी ग्रहण कराएं और घर पर इसका छिड़काव भी जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से शास्त्र प्रमाण कहता है बहुत सुंदर लाभ होता है और विशेष नक्षत्र, विशेष तिथि पर किया गया कोई भी काम बहुत अधिक सुख देता है। और आद्रा नक्षत्र तो एक चमत्कार के रूप में कहा गया है। तो छोटे छोटे सरल से कार्य हैं, इनमें कोई किसी को हानि नहीं होनी है, हमेशा ही फायदा ही होता है। महादेव द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, उन्हीं को हम समर्पित कर रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध आप समर्पित कर कर आंवला इस महीने पूजित कहा गया है, आंवला का सेवन करें, रविवार को नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें, शास्त्रों में ऐसा ही लिखा गया है। आप जो है विशेष तौर पर इस दिन जो हमारे पास पीपल वृक्ष का भी इस दिन पूजन नहीं किया जाता, सिर्फ इस दिन बेलपत्र वृक्ष का पूजन कर कर पूजा परिक्रमा जरूर कीजिए, इससे लाभ होता है। सुंदर शिवलिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा बेलपत्र चढ़ाएं, सुंदर रूप में महादेव के मंदिर में दीपदान करें, मंत्रों का जाप करें, शिव पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें और सुंदर रूप में महादेव की सेवा पूजा, शिव मंदिर का झाड़ू पोछा लगाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र की माला अगर आपसे संभव हो तो जरूर समर्पित करें। आद्रा नक्षत्र में की गई शिव पूजा हर स्वरूप में सुख देती है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट संकट पीड़ाओं से भी हमें मुक्त करती है। तो इस तरह से आद्रा नक्षत्र के स्वामी श्री महादेव का पूजन कर कर आप अपने मार्गशीर्ष महीने के जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें सभी के साथ और कमेंट्स में राधे राधे लिखें।